नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। प्रिय भक्तगणों, आज दिनांक है 7 मई और दिन है गुरुवार। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि सुबह के 10:14 तक रहने वाली है। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के दिन शिव पार्वती जी, श्री विष्णु भगवान और गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही ज्येष्ठ मास महाकथा को सुनने से पुण्य फल में वृद्धि होती है और धन धान सुख का आगमन होता है। आज शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त है। दिन के 11:51 से लेकर दोपहर के 12:44 तक। आज राहु काल का समय होने वाला है दोपहर के 1:57 से लेकर दोपहर के 3:36 तक। आज दिशा शूल दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा की ओर न जाएं, बहुत जरूरी है दिशा में जाना। तो दही खाकर आप यात्रा प्रारंभ करें। आज के दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं। गुरुवार के दिन बालों को धोना, नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी मूछ काटना, गोबर से घर को लीपना, भारी कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर होते हैं, जिससे धन की हानि हो सकती है। गुरु ग्रह धन व प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह है। अतः गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें। घी का एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ज्येष्ठ मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक गणिका एक नगर में निवास करती थी और वैश्या की तरह जीवन व्यतीत करती थी। वह बहुत पापपूर्ण जीवन जीती थी। उसकी सुंदरता और यौवन ने बहुत से पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। गणिका ने कई वर्षों तक इस जीवन शैली को जिया। एक बार बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसी समय एक साधु वहां से गुजरा। उसके साथ एक तोता भी था। मौसम बहुत खराब था और उसे डर था कि कहीं उसका तोता ठंड में मर न जाए। इसीलिए साधु ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे अपनी शाल में लपेट लिया। यह तोता साधु के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि तोते की वजह से उसे भगवान की याद आती थी और वह भगवान का नाम राम राम रटता था। साधु बरसात के मौसम में अंधेरी ठंडी रात में चलता रहा। उसने पाया कि सड़कें खाली थीं, लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए थे और कुंडी लगा रखी थी। और वह गणिका के घर पहुंचा और देखा कि रात में एक दिया जल रहा था। उसने देखा कि उसका दरवाजा खुला था और फिर वह साधु भगवान का नाम जपते हुए घर के अंदर गया। गणिका ने साधु को देखा और उसे देखकर प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि वह कोई ग्राहक है जो इस भयानक मौसम में आने का प्रयास कर रहा है। उसने कहा, आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। साधु यह सुनकर घबरा गया और बोला, बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरा पिंजरा खो गया है और मैं अपने तोते को बचाना चाहता हूँ। वह बहुत भीग गया है। साधु द्वारा उसे बेटी कहे जाने पर गणिका को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका पापी मन असहज हो गया। गणिका ने कहा, क्या आप मेरे साथ एक रात बिताना चाहेंगे? साधु ने कहा, हाँ, हम तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। हर आत्मा भगवान की है और यह शरीर आत्मा का घर है। मेरी प्यारी बेटी, भगवान तुम्हें शांति और खुशी प्रदान करें और तुम्हारी दयालुता के लिए तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम्हें भगवान का नाम याद रखना चाहिए। साधु गणिका से बात करते रहे। उनका मन शुद्ध और आसक्ति रहित था और जो वह गणिका थी, अर्थात जो वेश्या थी, उसका नाम चंद्रमणि था। इस प्रकार वह चंद्रमणि नामक वेश्या अधिक असहज और बहुत ही भयभीत हो गई। उसने कहा, क्या आप साधु हैं? तो साधु ने कहा, हाँ, मैं एक साधु हूँ। मेरे भगवान ने मुझे एक साधु बनाया और मुझे उनके नाम का ध्यान करने और दिन रात उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया। वह गणिका आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी, खासकर ऐसे समय में जब वह पैसे के लिए किसी दूसरे आदमी को बहका रही हो। उसने कहा, गणिका ने कहा, ठीक है, तो फिर आप भगवान के शिष्य हैं। आइए और अपने गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लीजिए। साधु ने अपने कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लिए। गणिका ने आग जलाकर तोते को सुखाया। आग की गर्मी महसूस होते ही तोता भगवान का नाम जपने लगा।
तो गणिका ने कहा, महाराज क्या आप कुछ खाना खाएंगे? तो साधु ने कहा, हाँ मेरी प्यारी बेटी, मुझे भूख लगी है और मेरे तोते को भी। भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा। गणिका ने साधु से कहा, जो कुछ भी मुझे मिला है कृपया उसे स्वीकार करें, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि मैं एक गणिका हूँ, मैं एक वेश्या हूँ और मेरा नाम चंद्रमणि है। मैंने केवल पुरुषों की यौन इच्छाओं को संतुष्ट किया है। मैं एक पापी हूँ। इस घर में पाप पूर्ण भोजन है। गणिका रोने लगी। 12 साल में यह पहली बार था जब गणिका रोई और साधु की उपस्थिति में ऐसा महसूस किया। साधु ने देखा कि गणिका को आत्म बोध हो गया है कि वह जो कर रही है वह गलत है। अब उसे कुछ सलाह देने का समय आ गया। उन्होंने कहा, पुत्री तुम्हारा भोजन स्वीकार है। इस संसार में आसक्ति प्रबल तत्व है जो व्यक्ति अपने को प्रभु का स्मरण करने से रोकता है। इसके विपरीत व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंस जाता है। इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। यही इस संसार का है। कोई जीतता है तो कोई हारता है। गणिका ने कहा कि आप जो कहते हैं वह सत्य है। पुरुषों ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। मैं पापिनी हूँ, लेकिन यह मुझे आपसे मिलकर पता चला है। जब आपने मुझे अपनी बेटी कहा था, जब भी कोई युवक पुरुष मेरे घर आया या कोई वृद्ध व्यक्ति भी आया तो उसने एक बार भी मुझे अपनी बहन या बेटी नहीं कहा। मैं यह भी नहीं जानती कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने अपना जीवन वेश्या के रूप में सिर्फ इसीलिए जिया है कि मुझे कोई चाहता है, कोई मुझे प्रेम करे, मुझे गले लगाए और मुझे यह एहसास दिलाए कि मैं उसके लिए कुछ मायने रखती हूँ। अभी बारिश हो रही है और 2 दिन हो गए हैं, कोई नहीं आया, और अगर आया भी तो सिर्फ एक ही कारण से। गणिका रोती रही और पश्चाताप करती रही। साधु को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने गणिका को पकड़ लिया। उसने समझाया, हे पुत्री, यह पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरों का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करते हैं। मेरी तरफ देखो, मुझे और मेरे तोते को आश्रय की जरूरत थी, इसी कारण हम तुम्हारे पास आए हैं। 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, एक सांसारिक आसक्ति के लिए और दूसरा भगवान के लिए। अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भगवान से मिलना है तो साधुओं से मिलो, उनकी संगति में रहो। वे तुम्हें भगवान का नाम जपने, धर्म और धार्मिकता का अभ्यास कराने के लिए प्रेरित करेंगे। देखो हे मेरी प्यारी पुत्री, अगर तुम किसी से विवाह करोगी तो तुम उसकी सेवा करोगी, तुम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करोगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। अपने पति और बच्चों के साथ तुम सब मिलकर प्रार्थना कर सकती हो। हर कोई तुम्हें देवी कहेगा। इस जीवन का उद्देश्य व्यक्ति के कर्म से पहचाना जाता है, उसके शरीर की सुंदरता से नहीं। जो हो गया सो हो गया, भविष्य के बारे में सोचो। गणिका को संतोष हुआ और उसने साधु और तोते को खाना खिलाया। साधु गणिका के पास ही रहा और वह उसके सामने भगवान का नाम जपती रही। अगले दिन बारिश बंद हो गई। जब साधु जाने लगा तो गणिका ने उसे रोका और कहा, हे महाराज, मुझ पर दया करो और अपना तोता मेरे पास रख दो। मैं तोते से भगवान का नाम जपते हुए सुनूंगी और मैं भी भगवान का नाम जपूंगी और ध्यान करूंगी। साधु ने सहमति जताते हुए तोते को गणिका के पास छोड़ दिया और उन्होंने गणिका से यह भी कहा कि लोग उन दोनों के बारे में गपशप करेंगे, लेकिन उसे इसे हृदय पर नहीं लेना चाहिए। इसे ऐसे देखना चाहिए कि लोग उसके पापों को धो रहे हैं। अब साधु के जाने के बाद गणिका भगवान के नाम में पूरी तरह डूबी रही और भगवान का नाम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे जपते हुए देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान ने गणिका की आस्था की परीक्षा लेने का फैसला किया और वे सांप का रूप धारण करके नीचे उतरे। सांप पिंजरे के अंदर गया और तोते को डस लिया। गणिका जाग गई और उसने तोते को बोला, गंगा राम राम कहकर पुकारो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह पिंजरे के पास गई और तोते को हिलाया, लेकिन उसने देखा कि तोता सांप के काटने से मर चुका था। उस समय गणिका भी भगवान का नाम जपते हुए मर गई। भगवान का ध्यान करने से गणिका वेश्या का उद्धार हो गया। भगवान की स्तुति को अपने हृदय में उसने स्थापित किया। इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश करते समय शंख बजाए गए, घंटियां बजाई गई, नगाड़े बजाए गए तथा गणिका पर पुष्प वर्षा की गई।
तो इस प्रकार से भगवान की महिमा का गान करने से एक वैश्या को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और उसे भगवान के चरणों में स्थान मिला। तो भला हमें क्यों नहीं, तो हमें भी भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। किसी भी प्राणी को कोई दुख न पहुंचे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए और हमेशा धर्म पर अडिग रहना चाहिए। अब सुनते हैं भगवान की परम प्रिय यह दुर्लभ कथा, निश्चल अनाथ राम भक्त की कथा। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में भटकता भटकता पहुंच गया और संत जी से बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। प्रिय भक्तों, उस संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे गुरुजी। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी तो जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखना। उस बालक ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत उस बालक को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी थे। संत ने बालक को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। बालक ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उस संत ने उस छोटे बालक से कहा, पुत्र तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। बालक ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और उन्होंने हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। वह बालक समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। वह छोटा बालक सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर गया। बालक ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं भी खाऊंगा। बालक को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे। प्रिय भक्तों, पर बहुत ही देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब उस बालक ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे प्रभु। अब बालक ने इसके लिए पर्दा कर दिया। जब बाद में पर्दा खोलकर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। अब तो बालक रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई कमी हो गई है, इसीलिए प्रभु खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। अब क्या था, वह छोटा नन्हा सा बालक मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। प्रिय भक्तों, हनुमान जी जाते हैं और वह बालक कूदने ही वाला होता है
कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो पुत्र? बालक कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ। इतनी जल्दी भूल गए? बालक कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहां बुला रहा था कि खाना खा लो, तब आए ही नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले कि पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह वह बालक रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन बालक ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ। इतना बड़ा आश्रम है, सबको झाड़ना पोछना, आश्रम में साफ सफाई करना, पानी भरना, गायों को चारा खिलाना, मुर्गियों को दाना डालना और भगवान के लिए भोजन बनाना, उन्हें भोजन परोसना, बहुत सा काम है। सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा भाई तो कोई काम करते ही नहीं हैं, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। अब वह बालक मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? बालक कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। आपसे मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो फिर बताओ पुत्र, हमें क्या करना चाहिए? बालक ने कहा, माता जी जो कि सीता माँ हैं, अब से रसोई आपके हवाले। चाचा जी, लक्ष्मण जी, आप घर की साफ सफाई करेंगे। भैया जी, हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, आप जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी जो कि आप श्री रामचंद्र जी, आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सबने कहा, ठीक है पुत्र। बालक ने कहा, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर में से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं उस बालक ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने बालक को बुलाया और पूछा, पुत्र भगवान कहाँ गए? बालक भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, क्या बोल रहा है तू पुत्र? बालक ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। प्रिय भक्तों, अब देखिए वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत बालक के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करवाया, तू धन्य है पुत्र। और संत ने रो रो कर बालक के पैर पकड़ लिए। प्रिय भक्तगणों, उस छोटे नन्हे मुन्ने भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं, भगत के बस में है भगवान। जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान अपने आप को भी उसे सौंप देते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, कभी भी किसी व्यक्ति को भक्ति करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने हृदय में अपने प्रभु का स्थान सदैव बनाए रखिए और उनका गुणगान भजन कीर्तन करते रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह
न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा ही करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़ा धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कहे बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में
अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु,
मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार से है। हे राजन, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, हे पिताजी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, हे पुत्र, वह लड़की कौन है, कहाँ है? तुम ही उसके बारे में बताओ। तो राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ,
तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवें। किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। अब रानी के कहने पर लकड़हारे को राजा ने कैद खाने में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तभी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही, प्रसाद बांटा। ऐसा करने से बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना। वह किसी अन्य देश का राजा है, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर टंगा हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह समाचार सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा।
आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर दिन राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने राजा की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसी में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निवंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे।
उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। बृहस्पति देव की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। यह बात पूरे नगर में फैल गई और सभी बड़े ही प्रसन्न हुए। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आपको आज की कथा और आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान बृहस्पति देव जी की जय अवश्य लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की संपूर्ण कथा को जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री बृहस्पति देव की जय।